छोटा सा गांव था जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। एक युवती थी जिसका नाम माया था। माया अपने गांव के चारों ओर फैले विशाल पर्वतों से मंत्रमुग्ध थी। उसे अपने सपनों में एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की इच्छा थी, जो उसके गांव के किसी भी व्यक्ति में नहीं थी। गांव के लोगों ने उसकी इच्छाओं पर संदेह किया, उसका मजाक बनाया, लेकिन माया ने अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली। हर दिन अपने काम के बाद वे कठिन परिश्रम करती थी। वे पहाड़ियों पर दौड़ती, छोटी छोटी चट्टानों पर चढ़ाई का अभ्यास करती और मानचित्रों और चढ़ाई के मार्गदर्शियों का अध्ययन करती। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक करते, तुम्हें उस पहाड़ पर चढ़ने की क्या लगी है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने जाना कि परिश्रम में जो भी चुनौती वे झेलती है, वे उसके लक्ष्य के करीब ले जाती है। समय बीतता गया और वह पर्वत उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं रहा, वे उसकी दृढ़ता का प्रतीक बन गया। अपने 25वें जन्मदिन पर उसने तय किया कि अब उसकी चढ़ाई का समय आ गया है। एक बैग में आवश्यक सामान भरकर वे सुबह सुबह निकल पड़ी। उसका दिल उत्साह और डर से भर गया। यात्रा कठिन थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ती गई, हालात और कठिन होते गए। माया ने तेज हवाओं, खड़ी चट्टानों और कड़ाके की ठंड का सामना किया। ऐसे क्षण आए जब उसे हार मानने का मन किया। उसका शरीर थक गया था और उसका मन कमजोर पड़ने लगा। लेकिन हर बार जब उसने नीचे गांव की ओर देखा तो उन लोगों के चेहरों को याद किया जिन्होंने उस पर संदेह किया था, मजाक बनाया था। उसने अपने छोटे शव को भी याद किया जो सपने और आशा से भरा हुआ था। हर कदम के साथ उसने अपनी मेहनत और बलिदानों को याद किया। उसने खुद से कहा, मैं कर सकती हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ। ये शब्द उसकी संकल्पना को बढ़ावा देते रहे और उसने फिर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आखिरकार बहुत दिनों की मेहनत के बाद माया चोटी पर पहुंच गई। वे उस पर्वत के शीर्ष पर खड़ी थी तो एक सैलाब भावनाओं का अनुभव हुआ। दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। बादल उसके नीचे नृत्य कर रहे थे और सूरज ने आसमान को संतरी और गुलाबी रंगों में रंग दिया था। उस क्षण में उसने एक गहरी उपलब्धि और स्वतंत्रता का अनुभव किया। माया ने समझा कि चढ़ाई सिर्फ चोटी तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, बल्कि उस यात्रा के बारे में थी जो उसने वहां पहुंचने के लिए उसने धैर्य, दृढ़ता और ये सीखा कि सपने ऐसे हैं जिनका पीछा करना चाहिए, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों ना हो। जब वह अपने गांव लौटी तो उसने अपनी कहानी साझा की। गांव के लोग जो पहले संदेह में थे, उसकी मजाक बनाते थे, वह उसकी दृढ़ता और साहस से प्रेरित हुए। माया एक आशा का प्रतीक बन गई और उसने दूसरों को भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो। उस दिन के बाद से वे गांव सिर्फ पहाड़ों से घिरा एक स्थान नहीं रहा, वे सपनों, चढ़ाई करने वालों और विश्वासियों से भरा एक समुदाय बन गया। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि जबकि हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो शक्ति हम अपने अंदर पाते हैं और हमारी यात्रा का समर्थन है, हम दूसरों को भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। Please like, share and subscribe to see more videos.